नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। एक स्लाइड है वो मैं इमेज है आपको दिखाता हूँ। ट्विटर पे ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या है पहले उसको समझते हैं। ये देखिए ट्वीट है। पहले बांग्ला में लिखा है 2 लाइन और उसके बाद इंग्लिश में लिखा है। बांग्ला में जो लिखा है उसका अर्थ है कि मैं नहीं डरूँगा, मैं 2 बार मरने से पहले नहीं मरूँगा, भाई मैं नहीं मरूँगा। इसके अलावा ममता बनर्जी जी ने कहा है कि ये अमानवीय, लोकतांत्रिक तानाशाही और बिल्कुल भी पछतावा न करने वाली बीजेपी बंगाल के शांति, सद्भाव और मुश्किल से हासिल हुए लोकतांत्रिक ताने-बाने को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर रही है। हमारे वोट देने के संवैधानिक अधिकार का गला घोंट रही है। और ये भी कहा उन्होंने कि ये ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबी हुई है, जिसके दल-बदलू और आज के मीर जाफर सत्ता के पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं। बंगाल के लोगों पर लगातार उत्पीड़न और दुख पहुंचाते हुए अपने लिए लूट-खसोट कर रहे हैं। उन्होंने संविधान को रौंदा है, बंगाल के महापुरुषों और बुद्धिजीवियों का मजाक उड़ाया है, गरीबों के लिए बनी कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर दिया है, बदले की भावना से एसआईआर प्रक्रिया के जरिए लोगों को आतंकित किया है और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके बेगुनाह बंगालियों को जेल में डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी माँ, माटी, मानुष का आशीर्वाद, प्रार्थनाएँ, प्यार और विश्वास हमारे साथ है। जब ये हमें चुप कराने के लिए ईडी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो हम अटूट लोकतांत्रिक प्रतिरोध से बंगाल पर कब्जा करने के उनके सपने को नाकाम कर देंगे। जब ये डर फैलाएँगे, तो हम इंसानियत की राजनीति के ज़रिए लोगों के साथ खड़े रहेंगे। जब ये अराजकता फैलाएँगे, तो हम करुणा से जवाब देंगे। जब ये नफ़रत फैलाएँगे, तो हम प्यार, एकजुटता और गरिमा के साथ उठेंगे। तो ममता बनर्जी ने जो है, जब से खास करके ईडी ने छापेमारी की है, आईपैक के जो चीफ हैं या कहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है प्रतीक जैन क्षमा करेंगे, प्रतीक जैन, आपको बताया ही था मैंने और आपने दूसरी जगहों भी पे भी खबर पढ़ी होगी, देखा होगा कि प्रतीक जैन के घर पे जब छापा पड़ा ईडी का, तो ममता बनर्जी वहाँ दौड़ी हुई गईं, कुछ फाइलें, कुछ सीडीज़ या क्या-क्या वहाँ से उन्होंने दस्तावेज़ लिए, उठाए वहाँ से और कहा कि ये ईडी की कार्रवाई जो है, हमारी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, हमारी रणनीति को चुराने के लिए आई है। और गृह मंत्री अमित शाह जी पर आरोप लगाया ममता बनर्जी ने, कहा कि ये नैस्टिक गृह मंत्री है। जबकि ईडी ने कहा कि ये जो कार्रवाई है वो कोयला तस्करी से जुड़ी हुई लोगों को जो जुड़े हुए लोग हैं कोयला तस्करी से, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये छापा डाला गया। लेकिन ममता जी ने कहा कि ये छापा जो है हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया, चूँकि वो हमारे लिए काम करते हैं आईपैक के लोग और ये बदला लिया जा रहा है। और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया। प्रतीक जैन की पत्नी ने भी मुकदमा दर्ज किया ईडी के अधिकारियों के खिलाफ और कहा कि हमारे घर से कई दस्तावेज चोरी किए। सुनवाई होनी थी बॉम्बे कलकत्ता हाई कोर्ट में, लेकिन उसकी सुनवाई कुछ दिनों के लिए टाल दी गई। कहा गया कि बहुत भीड़ जमा हो गई है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी और एक रोड शो जैसा किया उन्होंने। दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसद हैं, टीएमसी के सांसद, उन तमाम लोगों ने अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये तमाम चीज़ें हुई और ममता बनर्जी जो है वो फिर एक प्रेस के सामने कहा कि हमारे पास एक पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में इस बात के सबूत हैं कि तस्करी जो कोयले की तस्करी की गई थी, कोयले की जो चोरी की गई, उसका पैसा शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से अमित शाह तक गया है। और ये भी कहा कि हमें अगर ज़्यादा परेशान करोगे, हमें छेड़ने की कोशिश करोगे, तो हम सारा सच सामने ला देंगे। कई लोगों ने ये सवाल किया कि सच सामने लाने के अगर सच आपके पास है, तो आप लेकर के आइए, आप इंतज़ार किसका कर रहे हैं?
और अगर आपको नहीं छेड़ते हैं तो आप अगर सच सामने नहीं लाते हैं तो फिर ये तो ब्लैकमेलिंग है एक तरह से। लेकिन खैर, राजनीति अपनी चाल चलती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट की समझ अपना काम करती है। लेकिन बंगाल में जो चल रहा है वो बड़ा घमासान मचा हुआ है, और आपको पता है कि चुनाव है वहां, मार्च में या अप्रैल में चुनाव होगा अभी इसी साल। और वहां देखिए, मुख्य तौर पे हालांकि वहां वाम गढ़ रहा, लंबे समय तक वामपंथी पार्टियां वहां शासन करते रही, माकपा शासन करते रही लगभग 30-35 साल। लेकिन अब वहां वाम दल हाशिए पर है। बताया जाता है कि वाम दल के ज्यादातर कार्यकर्ता अब ममता बनर्जी के यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी वहां नहीं है, हालांकि कांग्रेस के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और ममता जो है वो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन रीजनल स्तर पर जब कलकत्ता मतलब बंगाल के स्तर पर बात होती है तो वो ममता और कांग्रेस आमने सामने, उनके बीच गठबंधन नहीं। कुछ दिन गठबंधन चला भी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान वो जो गठबंधन बिखर गया। और अब जो है मुख्य लड़ाई कहा जा रहा है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी के बीच है। और ये लड़ाई पहली बार नहीं है, 2 इलेक्शन हो चुके हैं, 3 इलेक्शन बल्कि कहिए, लोकसभा चुनाव को अगर ऐड कीजिए 4 इलेक्शन हो गए। और लगातार इलेक्शन के समय भाजपा पूरा जोर लगाती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा के साथ बलात्कार और उनकी हत्या हुई थी वो दौर याद की। उसके पहले संदेश खली में जिस तरह से आरोप लगाया गया कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो नेता जो है वो हिंदू महिलाओं के साथ बदमाशी करते हैं। कहा गया कि वो जो है वहाँ इलाके में घूमते हैं, जो सुंदर महिलाएं दिखती है उसको ऑफिस बुलवा लेते हैं। ये तमाम किस्म के आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री संदेश खली का मामला हो, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, नरेंद्र मोदी उसमें जाते रहे और उन्होंने भी कहा, आरोप लगाया, गृह मंत्री ने आरोप लगाया, तमाम आरोप लगे, लेकिन ममता बनर्जी का बाल बाका नहीं हुआ। संदेश खली वाले प्रसंग में भी पता चला कि ये फॉल्स क्रिएट किया गया था भाजपा के द्वारा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम छात्रा के साथ जो हुआ था, तमाम हंगामे हुए, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दखल दिया। कलकत्ता की सड़कों पर जो है लोग सड़कों पर आए, लेकिन आरजी ये सीबीआई के साथ सीबीआई जांच करे इसकी मांग उठी। सीबीआई जांच हुई और जांच में भी कुछ ज्यादा नहीं निकला। वही हुआ जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा था जिस अपराधी को, वहां भी बीजेपी को खाली हाथ आना पड़ा, या कहिए झटका लगा बीजेपी को, माहौल बना नहीं पाए। अब फिर एक बार वहां माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो प्रयास है कि जो बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, इसका जो चल रहा है कि पिछले 1 महीने में कहा जा रहा है कि 6 हिंदुओं को मारा गया। दीपू दास की हत्या हुई, उसके अलग कारण थे, इस निंदा के आधार पर फॉल्स तरीके से उसको मारा गया, बांग्लादेश की पुलिस ने भी कहा। और हिंदुओं के साथ वहां खतरा है, ये लगातार बात उभारी जा रही है। अब 2 बात वहां पश्चिम बंगाल के चुनाव, एक तो जैसे बिहार में कहा गया घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, वहां भी घुसपैठियों की बात की जा रही है, लेकिन एसआईआर के बाद भी कितने घुसपैठिए मिले, जिसे बिहार में नहीं बता सका चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय, वैसे ही बंगाल में भी नहीं बता सके हैं कि कितने घुसपैठिए मिले। देखिए वहां जो एसआईआर हुआ उसका भी मैं जिक्र करते हूँ, फिर आगे वापस आऊंगा इस पर। वहां जो एसआईआर हुआ है उसमें 58,21,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं, जिसमें से 24 लाख मृतक है, 19 लाख के करीब शिफ्ट हो गए, और अन्य वजहों से 57,000 के नाम कटे हैं। उनमें कई अलग अलग वजह होगी। लापता जो है 12 लाख के करीब बताया जा रहा है लापता है, मतलब वो फॉर्म उन्होंने भरा नहीं, और डुप्लीकेट या फर्जी 1,38,000 है। लेकिन जो 12 लाख लापता हैं सब घुसपैठिया हैं, ये उन्हीं को कह सकता है। और एक बड़ी आबादी है जहाँ वहाँ बंगाल में मतुआ समुदाय कहते हैं। मतुआ समुदाय वो कहते हैं जो बांग्लादेश में जो हिंदू, दलित हिंदू, जब वहाँ उत्पीड़न होता है हिंदुओं के साथ, एक बड़ी आबादी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ गई। और इनकी आबादी समझ लीजिए, इतनी आबादी इनकी है कि इससे आप जो पश्चिम बंगाल का जो दलित समाज है
उसकी आबादी में लगभग 17% इनकी हिस्सेदारी, यानी बड़ा हिस्सा है। और कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर निर्णायक वोट बैंक है, इनके वोट से जीत हार होती है। और भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही इस समुदाय के वोट को साधने की कोशिश में करती है। अब देखिए, मतुआ समुदाय एक बड़ा है, बड़ी आबादी है, और भाजपा समर्थित लोग या हिंदूवादी लोग लगातार ये कहते हैं कि बंगाल में पहले जो है बांग्लादेश में हिंदुओं का इतना प्रतिशत था, अब इतना रह गया है। पाकिस्तान पे भी उठाया जाता है। और ये हुआ ये कि जो है वहाँ हिंदुओं को मार दिया गया। इसमें ढेर सारा गॉसिप है। आबादी कम हो रही है, उसकी कई वजह। हम अभी उन वजहों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सही है कि वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हिंदुस्तान हो, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो अमानवीय है। वो बांग्लादेश में भी हो रहा है, वो पाकिस्तान में भी हो रहा है, और वो हिंदुस्तान में भी हो रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ भी उस तरह के बर्ताव होते हैं। उनको भले विदेशी नहीं कहा जाता, लेकिन उनको दलित है तो परेशान किया जाता है, सताया जाता है। गुंडागर्दी होती है, उनके साथ पुलिस बदमाशी करती है। आप दिल्ली में आपने देखा होगा कि किस तरह से दरोगा जी जो है वो एक मशीन लेकर के बता रहे हैं कि बताओ तुम बांग्लादेशी हो कि नहीं। ये देखो मशीन तो बता रही है बांग्लादेशी। तो झुग्गियों में जाते हैं ये लोग जांच के नाम पर, और उनको प्रताड़ित करते हैं। वो बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं। आपको याद होगा कि एक जो है दिल्ली के करीब, शायद हरियाणा दादरी में, पश्चिम बंगाल के 2 गरीब बांग्ला भाषियों को जो है बुरी तरह पीटा गया बांग्लादेशी के संदेह में। मॉब लिंचिंग एक तरह से हुई, और ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। बांग्ला बोलने वाले जो है, बांग्ला भाषा पश्चिम बंगाल की भाषा बांग्ला है, और बांग्लादेश की भाषा भी बांग्ला है। भाषा के नाम पर ही पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले था, वो पूर्वी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश बना, भाषा के नाम पर बना। लेकिन बांग्ला बोलने वाला बांग्लादेशी है, ये नैरेटिव दिल्ली में चलाया गया। इस नैरेटिव का विरोध किया ममता बनर्जी ने भी, और किसी को भी विरोध करना चाहिए। कोई बांग्ला भाषी है इसका मतलब वो बांग्लादेशी है, ये कह देना, ये जो बड़ा सरल नैरेटिव है। और दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी इस तरह के नैरेटिव चलाती है। अभी बीजेपी वहां देखिए नैरेटिव चला रही है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह के हालात हैं वो बांग्लादेश से कम नहीं है। यानी यानी पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हो रहा है। कितना अतिरेकी बयान है। और जो देखिए वहां जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू जागरण मंच के लोग, वो सब जो है वहां प्रदर्शन कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और वो कह रहे हैं कि बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, एक वहां दैनिक भास्कर ने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट छापी है। उसमें वो लिखते हैं कि बांग्लादेश में दीपू की हत्या का असर पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। घटना के विरोध में यहाँ जगह जगह बंगाली हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। सिर्फ कोलकाता में ही करीब 10,000 लोग सड़कों पर उतरे। लोगों का कहना है कि वो एक दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो जाए। ये अतिरेकी बयान है। ममता बनर्जी भी हिंदू, और हिंदुओं के साथ तो देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। देश भर में सबसे ज्यादा हिंदू है, और इस सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार की वजह से सबसे ज्यादा संकट में तो हिंदू है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार कौन झेल रहा है? स्कूल कॉलेज की स्थिति खराब हो रही है, सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हॉस्पिटलों की हालत खराब है, सरकारी हॉस्पिटलों की। उसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? हिंदू भुगत रहे हैं। उस पर चर्चा नहीं करेंगे ये। और देखिए, एक उस प्रदर्शन में जो शामिल हुए थे 23 दिसंबर को, 74 साल के नकुल भट्टाचार्य हैं। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में दीपू दास को जैसे जिंदा जलाया गया, उससे खराब भला क्या हो सकता है? ये सब मेरे बेटे के साथ भी हो सकता है, यानी पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी के राज में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ हालात उससे अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का डुप्लीकेट बन गया है। तो ये इस तरह से बीजेपी अपने जोर पे लगी हुई, आरएसएस के लोग वो कर रहे हैं। और जब प्रदर्शन होता है, जब राजनीतिक आंदोलन होता है, तो हर जगह पुलिस क्रश करती है। उत्तर प्रदेश में यादवों के साथ क्या हो रहा है?
अखिलेश यादव अक्सर शिकायत करते रहते हैं, खुद आदित्यनाथ बोलते रहते हैं। छोड़ दीजिए, अभी जो है वो एक दलित लड़की का को उठा करके ले गए दबंग लोग और उनकी उसकी माँ को फरसा मार के मार दिया, वो क्या है? वो भी तो हिंदू है। अंकिता भंडारी भी तो हिंदू है। अंकिता भंडारी को सज़ा न मिल के अपराधियों को सज़ा न मिले, इसको इसके लिए पूरी बीजेपी सरकार लगी हुई है। चाहे वो छत्तीसगढ़ ये उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो। सीबीआई जाँच की माँग कितने आंदोलन के बाद पूरी हुई और अभी भी उस जगह पे नहीं है कि वो जो वीआईपी है, जिस वीआईपी की बात है, वो कौन है वीआईपी जिस वीआईपी की बात उस लड़के ने भी कही। तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार या कहिए कि भाजपा सरकार हिंदुओं के लिए काम करती है, ये भी हम सबके सामने है। तो ये चुनावी जो है, चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें खड़ी की जाती है और देखिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी जानबूझकर नैरेटिव तैयार करते हैं, ऐसा बता रहे हैं टीएमसी के नेता बोल रहे हैं। और टीएमसी प्रवक्ता हैं प्रदीप्त मुखर्जी, वो कहते हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ऐसा नैरेटिव तैयार करना चाहती है कि टीएमसी सरकार यहाँ रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को बसा रही है। वे टीएमसी के लिए वोट करते हैं और बदले में उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए बांग्लादेशी कितने आ गए, बांग्लादेशी अगर आ गए हैं बंगाल, नहीं आते आए होंगे ऐसी बात भी नहीं कही जा सकती है। बंगाल के लोग भी पश्चिम वहाँ जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, रोज़गार के लिए। गरीब लोग, वो दिल्ली में चाहे कहीं झोपड़पट्टी में जो झुग्गी में रहते हैं लोग, उनके साथ किस तरह से भारत सरकार के अधिकारी या कहिए पुलिस विभाग बर्ताव करता है, वो आए दिन आप देखते रहते हैं। अभी एक आया झोपड़ी बसी हुई थी, झोपड़ी में लोग रहते तो माँ-बहन की गालियाँ दी उनको दरोगा ने, झोपड़ी बुलडोज़ कर दिया गया। ढेर सारे लोग हिंदुस्तान में बिहार से लेकर के गुजरात तक के जो झुग्गियों में रहते हैं, जो जो छोटे-छोटे घरों में गरीब रहते हैं, उनका घर को किस तरह से तोड़ दिया जाता है। बिहार को याद कीजिए, ठंड के समय जो है, उन गरीबों के घर तोड़ दिए गए ये कह कर के कि ये अतिक्रमण है, अतिक्रमण किया हुआ सरकारी ज़मीन। क्या वो हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं होता? तब वो कानून की दुहाई देने लगे। क्या आज़ादी के 80 साल बाद भी ढेर सारे लोग इस देश में हैं, जो हिंदू हैं, मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम भी बड़ी आबादी है जो बेघर-बार, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, जिनके पास रोज़गार नहीं। क्या ये शर्म वाली बात नहीं है बीजेपी सरकार के लिए? नरेंद्र मोदी ने कभी इस तरह की पहल की क्या? इतने हमने प्रधानमंत्री निवास आवास बना दिए, लेकिन कितने हैं जो बेघर-बार हैं? कोई डेटा है सरकार के पास? नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल में कोई ऐसा डेटा बनाया, जिससे पता चले कि इस देश के कितने हिंदुओं के पास घर नहीं है, कितने हिंदुओं के पास रोज़गार नहीं है, कितने हिंदुओं के पास स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुँच रही है, कितने हिंदू संकट में है? कभी एक जारी किया? कभी प्रयास किया? जनगणना नहीं कराई इन्होंने। तो हिंदू के नाम पे जो ये नैरेटिव गढ़ते हैं, वो शुद्ध तौर पे राजनैतिक नैरेटिव है वोट लेने के लिए। हिंदुओं की हितैषी कतई नहीं, ये भी वही करते हैं, जो बाकी सरकारें करती रहती हैं। और हिंदू के नाम पर ये ब्राह्मणवाद को केवल बढ़ावा देते हैं। आरक्षण वाला प्रोसेस आप देख लीजिए, मैं कई बार आपसे कर चुका हूँ। तो बहरहाल अभी स्थिति ये है वहाँ की मतुआ समाज जो बड़ा समाज है, उसको नागरिकता देने का सवाल अपने आप में उलझा हुआ सवाल। और ये जो घुसपैठिया का नैरेटिव जमाते हैं, वो नैरेटिव सिर्फ़ हिंदू-मुसलमान करने के लिए। कोई घुसपैठिया पकड़ नहीं पा रहा है और घुसपैठिया पकड़ना इतना आसान है? पहले आप पहचान करोगे, ये बताएगा वो फिर बांग्लादेश के जो ये है दूतावास है वो कन्फर्म करेगा, फिर उस एड्रेस पे जाएगा, एड्रेस से पता चलेगा अगर सही है तब बड़े सारे प्रोसेस हैं। लेकिन चुनाव जो है, वो हिंदू-मुसलमान के नाम पे लड़ा जाए, बीजेपी इसी कोशिश में लगी हुई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो अड़ी हुई है। ममता बनर्जी इस मामले में बेहद आक्रामक हैं और जिस तरह का उन्होंने रवैया लिया है या कि जिस तरह का उन्होंने अप्रोच दिखाया है, वो बीजेपी के लिए बंगाल जीतना आसान नहीं होने वाला। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पे।